साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी जी के क्लासेज में। आज मैं उपस्थित हूँ आप सभी के लिए प्रैक्टिस सीट नंबर 46 लेकर के, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस 1 मार्च 2024 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस होंगे। तो आप सभी इस वीडियो के अंत तक बने रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह के वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वो डैश वह संपत्ति है जो उधार लेने वाले के पास होती है, जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंकों में जमा ना, और इसका उपयोग ऋणदाता को गारंटी के रूप में तब तक किया जाता है जब तक कि ऋण चुकाया नहीं जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संपार्श्विक संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आगा खान कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से जुड़ा हुआ है। आगा खान कप को जो है एक दूसरा नाम भी है, बेटन कप भी कहा जाता है। ठीक है, बेटन कप के नाम से भी जाना जाता है। हॉकी का पहला जो संगठित क्लब है, क्लब की अगर हम बात करें तो पहला संगठित क्लब जो है वो है ब्लैकहीथ एबे एंड क्लब, जिसकी स्थापना जो है 1861 ईस्वी में किया गया था। इसका पहला यानी हॉकी का पहला विश्व कप विश्व कप 1971 में खेला गया था। हॉकी से जुड़ी और भी जो कप हैं वो है सुल्तान अजलाह सॉरी अजलान सॉरी अजलान शाह है, अजलान शाह कप। और दूसरी अगर हम बात करें तो सुल्तान जोहोर कप। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डैश के विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी का जो है वो विश्व प्रसिद्ध प्रतिपादक थे। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के अलावा और भी जो है बांसुरी वादक हैं जो प्रमुख हैं, जैसे कि टी आर टी आर महा टी आर महालिंगम एन रमानी पन्नालाल घोष जो प्रमुख बांसुरी वादक हैं। वही अगर हम सितार की बात करें, प्रमुख सितार वादकों की अगर हम बात करें तो उस्ताद विलायत विलायत खान, पंडित रविशंकर जो हो गए ना, पंडित रविशंकर, सुजात हुसैन खान और भी है। ये प्रमुख रूप से हैं, 3 ही है। यहाँ पे जगह स्पेस नहीं है इसलिए इतना ही रहने देते हैं। वही अगर हम बात करें गिटार वादक की तो ब्रजभूषण काबरा। तबला वादक की बात करें तो सबसे प्रमुख रूप से जाकिर हुसैन, जिनका अभी हाल फिलहाल में दिसंबर में हुसैन जी के 15 दिसंबर को इनका मौत हुआ है। जाकिर हुसैन हो गए। शाबिर खान हो गए। अल्लाह रखा
कवि पंडित किशन महाराज, किशन महाराज। संदीप दास, संदीप दास हो गए। उस्ताद, उस्ताद शफात अहमद खान, अहमद अहमद खान। पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, ज्ञान प्रकाश घोष। ये सभी तबला वादक थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र के लिए जाना जाता है। हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग की, तो इनका जो जन्म है वो अमेरिका में हुआ था, है ना। अमेरिका का कृषि वैज्ञानिक थे ये, कृषि वैज्ञानिक थे। अगर हम बात करें यहाँ पे हरित क्रांति की शुरुआत की, तो हरित क्रांति की शुरुआत 1966 ईस्वी में हुआ था, है ना। और ये जो है इस नॉर्मन बोरलॉग का ही देन था। अगर हम बात करें तो यहाँ नॉर्मन बोरलॉग को जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है, हरित क्रांति का जनक। बात करें यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग को, तो 1970 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, नोबेल शांति पुरस्कार, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस तैराकी शैली में तैराक पुल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरना शुरू करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैक स्ट्रोक में जो है जो तैराक है वो पानी में मतलब जो है दीवार की ओर से मुंह करके पानी में तैरना शुरू करता है। अगर हम बात करें यहाँ पे बटरफ्लाई स्ट्रोक की, तो इसमें जो है छाती के बल जो है तैरा जाता है, छाती के बल ना तैरना। वही अगर हम बात करें ब्रेस्ट स्ट्रोक में, तो इसमें जो है शरीर को नीचे की ओर करके तैरा जाता है, नीचे की ओर करके तैरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लैप्स का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल के द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी को, तो आधुनिक भारत का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है, आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है इनको। लॉर्ड डलहौजी ने जो है गवर्नर जनरल के रूप में 1848 से लेकर 1856 तक जो है कार्य किया है। अगर हम बात करें यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी की, तो इन्होंने 1855 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही 1853 में भारत में पहली बार है ना पहली बार न, रेल का परिचालन शुरू हुआ था, रेल का परिचालन शुरू किया गया। चलिए, लैप्स का सिद्धांत डलहौजी द्वारा 1848 में पेश किया गया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत था कि जितने भी जो ब्रिटिश शासन के अधीन में शासक था भारत के,
वो शासक अगर अपने जो क्षेत्र है, साम्राज्य है, उसको चलाने में अगर अक्षम है ना, विफल है, तो उनका जो अ, साम्राज्य था उसको जो है ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया जाएगा, या फिर जिसके शासक की मृत्यु हो गई है और उसमें कोई पुरुष नहीं है, उसका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसको भी जो है ब्रिटिश जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अपने अधीन में ले लेगी। इस का सिद्धांत के अंतर्गत यही उद्देश्य था इसका। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को डैश दोलन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति कहा जाता है। तो आवृत्ति का जो एसआई मात्रक की अगर हम बात करें, तो इसका जो एसआई मात्रक है वो हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डैश जो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है, को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है और उसका प्रमुख कौन होता है? भारत मतलब वहाँ के प्रधानमंत्री। अगर हम बात करें यहाँ पे न्यायाधीश, तो यहाँ पे हम मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं ना। तो भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय है, तो उसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश जो है वर्तमान में, वो राजीव खन्ना है। सॉरी, राजीव खन्ना नहीं, संजीव खन्ना है। संजीव खन्ना, जो कि भारत के इक्यावन इक्यावन नंबर के जो है वो मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं। वही अगर हम बात करें भारत के वर्तमान गृह मंत्री, तो अमित शाह जो है गृह मंत्री है भारत के, अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। यह भारतीय संविधान में उल्लेखित एक डैश है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौलिक कर्तव्य है। ये जो है भारतीय संविधान में जो है उस आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना, ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आता है और संविधान में इसका उल्लेख जो है मौलिक कर्तव्य के रूप में किया गया है। और मौलिक कर्तव्यों का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 51 ए में इसका जो है 51 ए में इसका उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9। चलिए, वंदे भारत ट्रेन को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है, ट्रेन 18। इसकी अधिकतम गति की अगर बात किया जाए, अधिकतम गति की बात किया जाए तो 200 किलोमीटर पर आवर इसका अधिकतम गति है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत में बच्चों का निर्भरता अनुपात डैश वर्ष की आयु के आश्रितों की संख्या का माप है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0 से 14 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ट्यूलिप महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑब्लिक होना चाहिए था, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। इस महोत्सव में फूलों की श्रेणी का फूलों की श्रेणी का प्रदर्शन किया जाता है, श्रेणी का प्रदर्शन किया जाता है। अगर हम बात करें तो ये जो फूलों की प्रदर्शन के लिए जो ट्यूलिप गार्डन है ना, अगर हम बात करें यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन की, ट्यूलिप गार्डन की अगर बात करें तो ये एशिया का, एशिया का
सबसे बड़ा गार्डन है, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है। ये जो गार्डन है लगभग 30 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 2007 में इस गार्डन को खोला गया था। गुलाम उस समय के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे जम्मू एंड कश्मीर के, है ना, आज़ाद गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जतिन गोस्वामी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्रिया के लिए, है ना, सत्रिया, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है। वही भरतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का है। कथकली की बात करें तो केरल का है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र डैश लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2023 लॉन्च किया है ना। तो इसका उद्देश्य है ना, अगर हम बात करें कि इस सम्मान का उद्देश्य है कि मार्च 2025 तक, है ना, जितने भी महिला या लड़कियों महिला हो या लड़कियां हो, उन सभी को 7.5% यानी 7.5% वार्षिक ब्याज दर पर 2 लाख रुपए का जमा सुविधा प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और अनावाचार पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 16 है कि क्रिकेट में गली गली डैश स्थित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट और स्लिप के बीच में जो है गली स्थित रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि मई 2023 में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अजय बंगा को चुना गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे विश्व बैंक की स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पश्चिमी क्षेत्र में शकों को पराजित करने के लिए कौन से गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य की उपाधि मिली। क्वेश्चन नंबर 19 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। अगर हम बात करें तो सिक्किम की जनसंख्या की, तो वहाँ की जो जनसंख्या है वो 6,07,688 है। 6,07,688। वही अगर हम बात करें भारत के सबसे अधिक आबादी वाला राज्य की अगर हम बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे अधिक है। वहाँ की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 19.96 करोड़ है।
19.96 करोड़। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि तांडव और लास्य दोनों नृत्य शैलियों को किस नृत्य शैली में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी, है ना। मणिपुरी नृत्य शैली में इसे दोनों को, तांडव और लास्य दोनों को शामिल किया गया है। मणिपुरी की बात करें तो ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी की बात करें तो ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो हम आप सभी के लिए लेकर के आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।